दृढ़ा नौर्भवति प्रसिद्धा। उन चरित्रों का श्रवण करते करते वे चरित्र नहीं रह जाते, वो मनुष्य के लिए नौका बन जाते हैं। और संसार से पार जाने के लिए कोई नौका तो चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य जी से भी प्रश्नोत्तरी में जब पहला प्रश्न किया गया कि अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र मध्य, भगवान आदि शंकराचार्य का सन्यासी शिष्य उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है कि महाराज सन्यासी हूं तो क्या हुआ, भवसागर बड़ा विशाल दिखाई पड़ रहा है। अपार संसार समुद्र मध्य, और कभी कभी वैचारिक दृष्टि से मैं उसमें डूबता हूं, कभी उतराता हूं, कभी ऊपर आ जाता हूं, कभी नीचे चला जाता हूं। समज्जतों में शरणम किमस्ति, मुझे आप बताइए मेरी शरण क्या है, मैं कैसे अपने को बचा सकूंगा। भगवान आदि शंकराचार्य छोटा सा उत्तर देते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदैतत्, हे कृपालु गुरु आप मुझे इतना बताइए। भगवान शंकराचार्य जी उत्तर देते, गुरु कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भावसागर से पार जाने के लिए 3 पंक्तियों में प्रश्न है और चौथी पंक्ति में केवल 2 शब्दों में उत्तर। तीन पंक्तियों में भगवान आदि शंकराचार्य के शिष्य ने प्रश्न किया। चौथी पंक्ति के अर्ध भाग में भगवान शंकराचार्य उत्तर देते, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। परमात्मा के चरणारविंद ही संसार सागर से पार जाने के लिए नौका के सदृश हैं, इनका परित्याग कभी मत करना। यहां भी उत्तर यही दे रहे हैं कि भगवान श्री राम की कथा केवल चरित्र नहीं, उस कथा को श्रवण करते करते व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति जागती है कि उसे भक्ति रूपी एक नौका मिल जाती है। और भक्ति कैसी भक्ति मिलती है, दृढ़ा। नौका कैसी मिलती है, सुदृढ़। सचमुच नाव को बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। अगर नाव कहीं सुदृढ़ न हो और उसमें पानी आने लगे तो नौका से जाने का अर्थ ही क्या है। फिर तो अच्छा था कि भवसागर में डूब रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन नौका भी मिल जाए और नौका को पाने के बाद भी आदमी डूब जाए तब तो बड़ी कठिनाई। इसलिए भक्ति रूपी नौका पर बैठने के बाद व्यक्ति के मन में इतना आश्वासन रहना चाहिए कि अब मेरी ये जीवन कभी डूब नहीं सकता, मैंने परमात्मा के चरण पकड़े हैं, मैं निश्चित रूप से इसे पार कर सकूंगा, जगत के बंधन मुझको जकड़ नहीं सकेंगे, जीवन का प्राप्तव्य मुक्ति लाभ मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। इस प्रकार की आस्था व्यक्ति के भीतर प्रकट होनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण, पूर्व प्रवचन में कभी सुना भी होगा आपने, एक दिन सब भगवान श्री कृष्ण के पीछे पड़ गए और कहा कि कन्हैया आज हम रोज तेरी बात मानते हैं, लेकिन आज तू मेरी बात मान, चल आज नौका विहार करें। भगवान ने कहा कि देखो संध्या हो गई, गोधूली बेला है, रात्रि होने वाली, फिर किसी दूसरे दिन चलेंगे, अंधेरा बहुत है। सबने पकड़ लिया, कन्हैया जब तेरा नंबर आता है तब तो तू अपनी बात मनवा के रहता है, आज हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। कन्हैया को ले गए, ले जाने के बाद जल्दी से जल्दी पहुंचे घाट पर, और पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी सब गोप ग्वाल जिस नाव पर बैठे वो नाव लेके चल दिए। बड़ी कठिनाई ये हुई कि नाव इतनी पुरानी थी कि जहां पैर रखते वहीं लकड़ी धसकती जाती, जहां पकड़ते वहीं वो टूटने लगती। अब जितने साथी थे भगवान श्री कृष्ण मजे में बंसी बजा रहे, और वो जितने जितने साथी हैं गोप ग्वाल हैं सब रो रहे हैं। भगवान ने पूछा, भाई तुम ही तो लाए जबरदस्ती, तुमने अपने आप नौका का चयन किया है, तुम जब बैठ गए तो उसके बाद मैं बैठा हूं, रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा महाराज तो बड़ा गजब होने वाला है। क्या हुआ? बोले जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा अपक्षोषितो रजनी जलदेन रुद्धा।
बाला वयम सकल मिथ अनर्थ हेतु। सबके सब रो रहे हैं। एक कह रहा है महाराज जीर्णा तरी, ये नाव बड़ी पुरानी है। दूसरा कहने लगा सरदियम च गभीर नीरा, महाराज जहां ये नाव चल रही है वहां तो पानी सबसे ज्यादा गहरा है। भगवान ने कहा बहुत ठीक हो रहा है। तीसरे ने कहा महाराज इतना ही नहीं, पहले ने कहा जीर्णा तरी, नाव बड़ी पुरानी। दूसरा गोप ग्वाल बोला महाराज पानी बहुत गहरा है। तीसरे ने कहा अरे महाराज बड़ा गजब हो गया, आज तो अमावस्या की रात्रि है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया हो रहा है। पक्षोसितोपि रजनी जलदेन रुद्धा। चौथा बहुत जोर से रोया, उसने कहा अरे महाराज देखा नहीं, अमावस्या की रात्रि में बादल आ गए, काले बादल। उनमें एक भगवान का बड़ा प्रिय सखा था मनसुखा। वो उछल उछल के ताली बजा बजा के नाचने लगा। उनने कहा करे और इसमें छेद हो जाएंगे, पानी आएगा, पगले चुपचाप बैठ, इतनी तो प्रतिकूलता है ही है, तो और प्रतिकूलता बढ़ा रहा है। और बड़ा हंस रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अरे मनसुखे तू क्यों हंस रहा है रे? उसने कहा बड़ा मजा आएगा आज। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा, पक्षोसितोपि रजनी जलने न रुद्धा। पांचवी तकलीफ ये है कि बाला वयम, हम सब लोग इतने छोटे छोटे हैं कि हमारा पुरुषार्थ तो कुछ काम नहीं चलेगा। लेकिन जब वो नाचने लगा तो उससे पूछा कि तू क्यों हंस रहा है? उसने कहा ऐसा बढ़िया योग कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं, जब हम डूबेंगे तो कन्हैया साथ डूबेगा और हम उसके साथ रहेंगे। अक्षोसितोपि रजनी जलदेन रुद्धा, बाला वयम सकल मिथ्यानर्थ हेतु तो श्रेयानयम त्वमसि संप्रति कर्णधारा। वो मनसुखा ने कहा अरे इसमें तो प्रेय नहीं बल्कि श्रेय मिल रहा है, परम कल्याण, क्योंकि हमारा कर्णधार तो श्री कृष्ण है। जब हम डूबेंगे तो कर्णधार साथ रहेगा, फिर किस बात की चिंता है। यहां बड़ी अच्छी बात पार्वती माता जी शंकर जी से कह रही हैं कि महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तो सब आप बताएं, और इसके बताने के साथ साथ जो अखिल लोकसार भगवान श्री राम हैं, उनके जो पवित्र चरित्र हैं वो चरित्र नहीं है, भक्ति दृढ़ा नौर भवति प्रसिद्धा।